सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है माइकल मेंटेन एंड लिन-वीवर वर्क प्लॉट। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। तो अगर काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम पूछता है तो भी हम इसी डेरिवेशन को देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माइकल मेंटेन एंड लिन-वीवर वर्क प्लॉट। So this theory is proposed by Michael and Mentene in 1913 is based upon the following assumption। तो इस थ्योरी को माइकल एंड मेंटेन ने 1913 में दिया था। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली वन सबस्ट्रेट एंड वन प्रोडक्ट। यह थ्योरी ओनली वन सबस्ट्रेट और एक प्रोडक्ट और एक सबस्ट्रेट के लिए एप्लीकेबल है। सो यह जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है तो एंजाइम और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जहाँ हमारे बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट K1 है एंड फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट K-1 एंड यहाँ पे हमारा बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट K2 है, वेयर E इक्वल टू एंजाइम, S इक्वल टू सबस्ट्रेट एंड P इक्वल टू प्रोडक्ट। लेट्स कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं DES अपॉन DT, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे K1 E और S एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, हियर इक्वेशन 2। अब यदि एंजाइम सबस्ट्रेट से छोटा है तो हम एंजाइम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सबस्ट्रेट को लिख सकते हैं। और यदि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम से छोटा है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जगह पे हम किसको लिख देंगे, सबस्ट्रेट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन। तो रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू, चाहे तो हम डायरेक्ट K2ES भी लिख सकते हैं। यहाँ पे DES अपॉन DT, पीछे हमने देखा था यहाँ पे DES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जगह पे हमने S कर दिया है। तो R इक्वल टू D सबस्ट्रेट अपॉन DT K2ES। यहाँ पे इक्वेशन 3 देंगे, द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स DES अपॉन DT K1 एंजाइम सबस्ट्रेट माइनस K-1 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स माइनस K2ES एंड इस तरह लिखेंगे। इक्वेशन 4 इसको दे देंगे, जहाँ पे हमारा ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट का डिफरेंशिएशन है वो 0 है। टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन E है, बट इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होगा, E0 इक्वल टू E प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो हमें टोटल एंजाइम निकालना है, तो टोटल एंजाइम इक्वल टू ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन है माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हमारा टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो कहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो देख लेते हैं, ये सेम एज रहेगा, यहाँ पे K1, यहाँ पे E0, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, ये देखिए, और यस सेम एज हो गया है, ये वाला यस सेम एज है। और नेक्स्ट सेम एज कॉपी कर देंगे। चूँकि हमारा यहाँ पे ये जो है 0 है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पे अब 0 आ गया। अब जो हमारा एंजाइम्स जो यहाँ पे ये था, आप देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, अब इसका इंटू इससे करेंगे तो E0 और यस आ जाएगा, और इसका इंटू इससे करेंगे तो ES और इंटू S आ जाएगा। जैसा आप देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, यह हो गया यहाँ पे, और ये इस इंटू यस से हुआ इसका सबस्ट्रेट से, बाकी सेम एज हो जाएगा। अब इस K1 का भी इंटू करेंगे, इससे करेंगे तो यहाँ पे K1 आ गया। अब इसका इंटू इससे करेंगे तो यहाँ पे K1 आ गया। अब सेम एज आ जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, हमें ES की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे ES का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी को हम इस साइड लाएंगे। तो ये सब जो नेगेटिव में है तो इधर साइड आएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो ये K1, ये वाला आ गया K1 ES और यस, इधर आ गया तो पॉजिटिव में, ये भी इधर आ गया पॉजिटिव में, ये माइनस, और ये भी इधर आ गया पॉजिटिव में। अब इन सभी में ये ES कॉमन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, ये कॉमन निकाल लिया। अब हमें ES की वैल्यू निकालनी है। तो ES कब अकेला बचेगा, जब हम इसको इधर लाएंगे। अब ये इधर इंटू में है, इधर हमें आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ES इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये सेम एज रहेगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ES इक्वल टू हमारा हो गया K1 E0 और सबस्ट्रेट, और नीचे ये K-1 प्लस K2 प्लस ये हो जाएगा। ओके, इक्वेशन 5, पुटिंग दिस वैल्यू इन ES इन इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, मतलब रेट जहाँ पे हम रेट निकाल रहे थे यहाँ पे रखेंगे। तो कहाँ ES की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, हमें यहाँ पे रखनी है। तो सेम एज लिखेंगे, बस ES की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इसकी। R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे K2 था, यहाँ पे ES था, तो ES की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो ES की जगह पे हमने ये रख दिया है, सेम एज। अब इसका क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, न्यूमरेटर ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, K1 से डिवाइड करेंगे, K1 से डिवाइड करेंगे बाय K1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय K1। तो R इक्वल टू हमारा यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब देख लीजिए आप, ये ऊपर वाला है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे K1, और इसके डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, K1, ये आ गया ना। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी अच्छे से लिख दिया है, ये और ये और ये। अब क्या होगा कि यहाँ पे K1 कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मैंने सेपरेटेड भी दिखाया है कि न्यूमरेटर में ऊपर वाले में जो है ये देखिए K1 K1 कट गया है तो कितना बच जाएगा, ये इतना बचेगा। और डिनोमिनेटर में अगर हम K1 सेपरेटेड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये अब इससे कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट बस बचेगा और इसके नीचे आएगा K-1 और ये आ जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या बचा है, सॉरी हाँ यस, न्यूमरेटर में क्या बचा है, ये बचा है R/2, न्यूमरेटर में क्या बचा है K2 यस बचा है, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ये बचा है, तो ये आ जाएगा नीचे। R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, K2 E0 यस और Km + S। यहाँ पे ये जो है ये हमारा माइकल मेंटेन कांस्टेंट है जिसे Km कहते हैं, तो ये हमारा Km यहाँ पे आ जाएगा। इसका मीन्स होता है माइकल मेंटेन कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है Km, तो इसकी जगह पे हमने Km रख दिया। सो हियर Km इज माइकल मेंटेन कांस्टेंट एंड इक्वेशन 8 इज माइकल मेंटेन इक्वेशन वेयर Km इक्वल टू क्या है हमारा माइकल मेंटेन कांस्टेंट। तो ये हमारा माइकल मेंटेन इक्वेशन का फुल डेरिवेशन है। इसके आगे हम हम करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम आगे और बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे Km देख लेते हैं, अभी देख लीजिए। यहाँ पे दो हमारी पॉसिबिलिटीज, दो केसेस अराइज होते हैं। इफ़ K1 इज़ ग्रेटर दैन यस, यदि K1 यस से बड़ा है तो Km की जगह पे हम यस की जगह पे हम Km लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यस की जगह पे क्या लिख देंगे, Km, और यहाँ पे हमारा यदि Km छोटा है यस से तो Km की जगह पे यस लिख दिए हैं। तो यहाँ पे यस 2s हो गया है और R/2 1/2, यहाँ पे ये 1/2 हो गया Bmax। तो ये दो केसेस भी अराइज होते हैं, अगर आपको लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं। बस इतना ही हमारा माइकल मेंटेन इक्वेशन है, डेरिवेशन है। आपको ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंथी लग रही होगी, बट जरूरी नहीं जो चीज़ें लेंथी हो टफ भी हो। जो चीज़ें आपको स्टेप बाय समझ में आ जाती हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी हो आप उसको इजीली कर सकते हैं। बट अगर आपको चीज़ें रटना पड़े तो आपको जरूर लेंथी लग सकती हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को 1 से 2 बार अपनी कॉपी में लिखते हैं और रिवाइज करते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि 3rd टाइम आपको अपने आप ही ज़्यादातर चीज़ें याद आने लगेंगी और 4th टाइम डेफिनेटली आपसे बनने लगेगा। सो थैंक यू सो मच। एंड आगे इसका ग्राफ दिया गया है, आप देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।